श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरवंश पुराण के 7वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं। इस अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हरवंश पुराण का पाठ प्रारंभ किया जाता है, कौन कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं और किस प्रकार से इसका भोग पाड़ा जाता है। यह संपूर्ण विधि आपको बताऊंगा। जनमेजय जी बोले, हरवंश का प्रारंभ कैसे करना चाहिए। जनमेजय जी ने कहा कि हे प्रभु, अब यह बताइए कि हरवंश पुराण किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है। अभी तो आपने विधि सुनी कि कथा सुनने की क्या क्या विधियां होती हैं। अब हरवंश पुराण किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है वह विधि बता रहे हैं। पूजन की विधि क्या है, पूजन किस प्रकार से किया जाता है, इसे समाप्त कैसे करना चाहिए, संपूर्ण फल की प्राप्ति कैसे हो, यह सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी बोले कि हे राजन, बंध्या जिस विधि से पुत्र प्राप्त करती है उस विधि को कहता हूं, यानी जिस विधि से पुत्र प्राप्त हो उस विधि को कहता हूं। किस विधि से पुत्र की प्राप्ति होगी इस हरवंश पुराण को सुनने से। बैसाख, माघ, कार्तिक, श्रावण, अगेन, इन शुभ महीनों में यह कथा प्रारंभ करनी चाहिए। यानी जो ये 100 महीने हैं, इन महीनों में आप इस कथा का प्रारंभ कर सकते हैं। मास की शुक्ल पक्ष में पूर्णा यानी 5, 10, 15, जया 2, 7, 12 यानी पूर्णा जो तिथियां होती हैं वह 5, 10, 15 ये पूर्णा तिथि होती हैं। और जया तिथि है 2, 7, 12 ये जया तिथियां। यह तिथियां गुरु, शुक्र, चंद्र एवं बुध यानी गुरुवार हो, शुक्रवार हो, बुधवार हो या सोमवार हो, इन वारों में श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र एवं अश्विनी नक्षत्र, ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जब भी आप कोई शुभ कार्य करें तो इन नक्षत्रों का विचार जरूर करें। यह नक्षत्र बहुत ही शुभ होते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं इन नक्षत्रों में। भद्रा काल को छोड़ करके भद्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कथा का प्रारंभ करें तो भद्रा काल छोड़ देना चाहिए। शुभ करणों में तथा जिस दिन श्रोता और वक्ता इस कथा का प्रारंभ करें तो उस दिन शुभ नक्षत्र होना चाहिए, शुभ घड़ी होनी चाहिए, दिन भी शुभ होना चाहिए और महीना भी शुभ होना चाहिए। प्रथम गणेश जी की पूजा कर कलश का पूजन करें। इसके पश्चात चंदन, अगर, कपूर, कुकुम का लेपन कर कमल, चंपा और जाति के सुगंधित पुष्पों, तुलसी तथा बेल के नए पत्ते, धूप, दीप, नारियल, केला आदि फल, पान, अक्षत, चावल, घंटी घंटा के साथ प्रतिदिन व्यास जी का पूजन करें और इस कथा को सुनें। लता आदि दोष से रहित शुभ दिन में पुराण का दान करें। कथा का आरंभ करते समय जैसे पूजन करें वैसे ही विसर्जन भी इसका करना चाहिए। समाप्ति के समय सभी सामग्रियों को साथ पुराण और व्यास जी का पूजन कर गाने बजाने के साथ में बड़ा उत्सव करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा को प्रारंभ करें उसी प्रकार से भोग भी इसका पाड़ा जाता है, यानी विसर्जन भी किया जाता है पूरे विधि विधान के साथ में, और कीर्तन आदि के साथ में इस कथा का श्रवण करना चाहिए। पत्नी के साथ में व्यास का पूजन करें। कुंडल, मुकुट, पगड़ी आदि से सुशोभित कर गर्भिणी अथवा बछड़ा सहित गौ का दान करें। सवारी के लिए घोड़ा आदि, सेवा के लिए नौकर नौकरानी, आसन, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म, धर्म दीप आदि के पात्र, सैया और उसके उपकरण, तकिया, चंदोबा आदि वस्त्र तथा मिठाई के साथ में थाली आदि सभी बर्तन, जल रखने के घट, घगरा आदि के साथ यह सभी सामान व्यास यानी ब्राह्मण को अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार सभी पदार्थों का दान कर व्यास जी की परिक्रमा कर आशीर्वाद लेवे। यानी शुभ मुहूर्तों में यह कथा प्रारंभ करें और जब कथा की आप समाप्ति करें तो इन सारी चीजों जैसे सामर्थ्य हो उतना दान जरूर करना चाहिए, तभी कथा का महत्व मिलता है। उसके बाद में आशीर्वाद ले। इसके पश्चात
ब्राह्मण का पूजन करें, अंगूठी आदि स्वर्ण चीजों का दान करें, ताम्र और दक्षिणा दे। अन्य ब्राह्मणों को भी इसी प्रकार पूजित करना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक मंत्र बोलते हुए, यानी संतान गोपाल मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ये दो मंत्र बोलते हुए तिल से हवन करना चाहिए। यदि हवन में सामर्थ्य हो तो करें, नहीं तो आप इसका जाप जरूर करना चाहिए। भोजन के बाद गंध, माला, वस्त्र और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप हरवंश पुराण का पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। हरवंश महापुराण को दक्षिणा सहित देने से प्राणी भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी हरवंश पुराण की जो कथा दान करे, कथा ना करे तो कथा के मूल्य का दक्षिणा ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होती है, हर पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण फल देने वाले हरवंश महापुराण का पाठ पूरा करना चाहिए। उसकी स्त्री एक मास में भी गर्भ धारण कर लेती है। हे राजन, जो इस प्रकार विधि विधान से तथा दान मान से देवता, ब्राह्मण तथा पुराण का पूजन करता है, उसकी स्त्री अवश्य ही गर्भवती होती है और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। इस पूजन को यथा विधि संपन्न करने से स्त्री सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है। अगर इस विधि से पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, दान करते हैं तो तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। विप्र को धन को हरण करने वाली स्त्री निसंतान होती है। यानी जो विप्र का धन हरण करते हैं उनका धन दे करके, यानी दो बोल करके दक्षिणा नहीं देते और धन का हरण करते हैं, वह निसंतान होते हैं। इस दोष की शांति के लिए इस कथा के साथ महारुद्र यानी भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। शिव जी के पूजन का बड़ा महत्व है। राजा परीक्षित ने पुराण सुनकर निश्चित किया कि अहंकार और कृपणता को त्याग हरवंश पुराण को सुन व्यास जी का आशीर्वाद ले स्त्री के साथ आनंदित करे। इस प्रकार के अनुष्ठान से पुत्र प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है। अगर इस विधि से संपूर्ण विधि के साथ में पुराण का श्रवण करते हैं तो इंसान की हर मनोकामना पूरी हो जाती है और अहंकार को त्याग देना चाहिए। कभी भी पुराण सुनते समय अहंकार नहीं करना चाहिए। जो लोग अहंकार करते हैं उनको कई प्रकार की परेशानियां के साथ साथ संतान प्राप्ति में भी परेशानी आती है। तो ये 7वें अध्याय की कथा थी। 8वें अध्याय में हम बताएंगे संतान गोपाल मंत्र की विधि। तो मुझे उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगेगी, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।